हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाक्षी मिश्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं अपनी स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी जिसे मैंने सुपर टेट में 123, यूपी टेट में 117 स्कोर करने के लिए फ़ॉलो किया था। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग जिसे परफॉर्म करके आप ईज़िली अपने गोल तक पहुंच पाएँ। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने के पहले आपके पास आपका एक टाइम टेबल एडवांस में रहना चाहिए, जिसके थ्रू आपको ये पता हो कि दिन भर में आप कितनी पढ़ाई, कौन सा सब्जेक्ट और कब करने वाले हैं। और एक टाइम टेबल बनाकर मैं ये भी कहूँगी कि उस पर टोटली डिपेंड ना रहें। देखें कि जो भी टाइम टेबल में जो भी पॉइंट आपने मेंशन करे हैं, जो भी सब्जेक्ट जिस टाइम पर रखा है, वो आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो प्रॉपर चेंजेस करते रहें। मैं तीसरे पॉइंट में आपसे कहूँगी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हों, यूपी टेट, सुपर टेट या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी, तो सबसे पहले प्रीवियस 10 ईयर पेपर को उठाकर देखें। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हैं जो कम पूछे जाते हैं, कौन से हैं जो सिलेबस का पार्ट तो हैं पर पूछे ही नहीं जाते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, अपना सिलेबस बनाइए, बहुत ही केयरफुली सारी चीज़ें लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए और लिखिए कि वो कितने एग्ज़ामों में कब कब पूछे गए हैं। उसके बाद क्या करिए कि उन सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करिए और जो पार्ट आपका वीक है उसे लिखिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसे लिखिए। उन सारे का एक क्लियर चार्ट बना कर रखिए। फिर जो भी टॉपिक आप तैयार कर चुके हैं, आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉपर टाइम में उनका रिवीजन करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी भी तैयारी आपने कर रखी है, जितना भी टाइम आप दे चुके हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपके साथ मेरा एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। कैसा टाइम टेबल बनाइए? आप अपने टाइम टेबल के सारे सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। 6 पढ़ सकते हैं, 7, 8, मतलब अगर आप भी 2 महीने में किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे तो देने होंगे। फिर क्या करिए, 6-7 घंटों को कुछ 1.5 घंटे में, कुछ आधे घंटे में, कुछ 45 मिनट में ऐसे डिवाइड करिए। फिर 1.5 घंटे या 1 घंटे में उस सब्जेक्ट को रखिए जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है या जैसे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। लाइक कुछ लोग की मैथ्स वीक होती है, कुछ की इंग्लिश वीक होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि जो सब्जेक्ट एवरेज हैं, मतलब पहले भी कभी आपके कोर्स का पार्ट रह चुके हैं या जिन्हें समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उनको एक एवरेज टाइम पर रखिए। जैसे 30 मिनट कोई इंग्लिश, मतलब किसी की इंग्लिश अच्छी होती है 30 मिनट में कवर कर लेता है, किसी की हिंदी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की संस्कृत अच्छी होती है, इस हिसाब से। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सबके लिए लगभग कॉमन ही चलते हैं, थोड़ी बहुत जीएस मान लो सबको आती है या जो भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए क्या करिए, दिन का एक ऐसा समय चूज़ करिए जहाँ बहुत ज़्यादा शांत आप रहते हो, मतलब जहाँ डिस्टर्बेंस कम से कम हो। एक ऐसे टाइम में अपना एक ऐसा सब्जेक्ट रखिए जो ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है, अपने हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो मैं कॉमनली मानती हूँ कि जैसे और हिंदी है, जैसे पेडागोजी है, इन सारे सब्जेक्ट पर मास्टरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। मतलब रेगुलर बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे तो एक टाइम पे आपको खुद लगेगा कि हाँ, जितनी भी चीज़ें थी मैंने ग्रैब कर ली। तो ऐसे सब्जेक्ट को डेली करिए, लेकिन मतलब एक ठीक ठाक टाइम के साथ, कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं, पेडागोजी कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उसी में उलझे हैं, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर भी कर लिया बट बाकी सब्जेक्ट की वजह से रह गए। तो ऐसा मत करिए। जो सब्जेक्ट मतलब सब जो नहीं, जिनमें ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए, कम से कम उन्हें एक एवरेज टाइम दीजिए। उसके बाद क्या करिए, मैं तो कहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा टाइम रखिए वो आप रिवीजन के नाम पे रखिए। दिन में जितना भी आपने शुरू के 6 घंटे में मान लीजिए जितना भी आपने पढ़ा है, लास्ट के 1 घंटे में उसे पूरा रिवाइज़ करिए। मतलब आप मेरे कोई भी टिप को ऐड करें ना करें, बट ये जो लास्ट का 1 घंटा मैंने रिवीजन के नाम पर बोला है, इसे मत भूलिएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया, अब उस हिसाब से चीज़ें मैनेज भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब टाइम टेबल में लिख लिया कि सुबह 1 घंटा मुझे मैथ्स लगानी है, तो सुबह का टाइम कितना भी डिस्टर्बिंग है, आप किसी काम से जा रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है, बट फिर भी सुबह 1 घंटे मैथ्स ही है। भाई मैथ्स को थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, एक माहौल चाहिए। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है तो मैथ्स को हटा के आप मैथ्स को रात में शिफ्ट कर लीजिए।
और ऐसा होता है कि मान लो आपने लिख रखा है कि आप जनरल नॉलेज शाम में करेंगे, बट शाम में क्या है, वो ऐसे रटने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, मुझे लगता है कि सुबह ये चीज़ें ज़्यादा सही, माइंड थोड़ा फोकस रहता है, इफ़िशिएंसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आप उसे सुबह पे शिफ्ट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट कि आपने जैसे टाइम टेबल में रख रखा है कि आपको हिंदी के लिए मतलब शुरू शुरू में सब जोश जोश में कि मैं 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश ये सब पढ़ूँगा, तो ऐसा ना करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में जितना पोर्शन है वो आप आधे घंटे में कर ले रहे हैं, 20 मिनट में कर ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसमें भी चेंज करिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर। हाँ, मतलब ये वाला पॉइंट कोई भी नहीं भूलेगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, सबसे पहले कुछ भी नहीं देखना है, नोटिफिकेशन के पहले भी अगर आपने सोचा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सबसे पहले प्रीवियस 10 ईयर पेपर उठाओ, एनालिसिस करो कि कितना तुम्हें आता है और कितना करना है, सिलेबस में क्या क्या है, कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ रखे हैं, कौन से टॉपिक हैं जो आज तक नहीं देखे थे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर कोई नहीं भूलेगा, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेंगे ना वो प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे। भाई आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम अगर डिफरेंट तरीके से हो जाए वो क्वेश्चन, तो कभी कभी आप उसका आंसर नहीं दे पाते। तो भाई उनकी थीम समझिए कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, किस किस टॉपिक से कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन ला रहे हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही होंगे। फिर क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, अब क्या करना है, अब उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर सारा सिलेबस तैयार करना है। जैसे मान लो हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, मतलब अलंकार वगैरह हैं, तो वैसे एक्चुअली हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं, बट फिर भी मैंने बहुत कम टाइम में कवर कर रखी थी। तो उस हिसाब से क्या करिए कि आपने देखा कि अलंकार ज़्यादा पूछे गए हैं तो उसे मार्क कर लीजिए, फिर आपने देखा कि संधि ज़्यादा पूछी गई है उसे मार्क कर लीजिए। तो इस हिसाब से हिंदी का सिलेबस अलग बनाइए, मैथ्स का अलग बनाइए, हर एक प्रॉपर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग करके लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प देगा। मान लो आपने क्या करा, हिंदी लिखा, हिंदी के नीचे लिखा कि संधि से इतने क्वेश्चन, अलंकार से इतने क्वेश्चन, प्रत्यय से इतने क्वेश्चन, तो जब आप तैयारी करने बैठेंगे और आप ये देखेंगे कि संधि से पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाई संधि पढ़ने का जो एक्साइटमेंट होगा वो अलग ही होगा। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस पूरा लिख लेना है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अब मैं 5th पॉइंट में कहूँगी, राइट डाउन द थिंग्स एंड नो योर रियल टाइम प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने सिलेबस तैयार कर लिया, आपने टॉपिक लिख लिए सारे ये पढ़ने हैं, उसके बाद क्या करिए, आज आपने देखा कि आपको इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ने हैं, तो आपने आर्टिकल उठाए पढ़ लिए, फिर आप एक अलग नोट में लिख दीजिए कि आपने आर्टिकल पढ़ लिए। क्या करना है कि इसके बाद का जो पॉइंट है वो है रिवीजन। तो क्या है कि हमें शाम में वही करना है, जो जो टॉपिक हम निपटा चुके हैं, हमें एट द एंड वो उन टॉपिक का रिवीजन करना है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, जैसे आज आपने मैथ्स में पढ़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर आपको पता चला कि ये तो वीकर पोर्शन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ज़्यादा टाइम देना है, तो आप क्या करिए कि ये चीज़ भी लिख लीजिए। हो सकता है मैथ्स के सारे टॉपिक आपको ईजिली आ जाएँ और कोई टॉपिक नहीं आए तो आप उस टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए एग्ज़ाम के पहले, उस पर थोड़ा सा टाइम, अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा वहाँ देना होगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। In the last but not least, revision the most important thing. Yes, it actually is. मतलब रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, भाई ये बात मैं आपको क्या बताऊंगी, आपने इतना तो पढ़ रखा है अगर आप यहाँ तक आए हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसमें टाइम वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों का होता है कि एक फ़्लो में पढ़ते जाते हैं, टॉपिक है उनके पास, सिलेबस है उनके पास, फ़्लो में पढ़ते जा रहे हैं, आगे तो बढ़ते जा रहे हैं बट पीछे से खाते जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, पर डे रिवीजन करना है। इस चीज़ से तो कोई कभी पीछे नहीं हटेगा कि हमने एक दिन में जितना पढ़ा है हम 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, आपकी नॉलेज में कि मैंने पढ़ रखी है, वो लॉक हो जाएंगी। मतलब सिर्फ आपकी नॉलेज में नहीं बट एक्चुअली में लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो करने में किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे बताऊंगी। अगर मेरी कही हुई बात समझ में भी ना आई हो तो मैं उसे वहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि मेरे कहने का क्या मतलब था और इस चीज़ को कैसे करना है। बाकी अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई strategy, then do like, follow, subscribe and share my video. Thank you.